हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसा कि आपने जाना होगा कि मेरे ब्लॉग का नाम सुप्रिया विंग्स है। तो सुप्रिया विंग्स मैंने क्यों रखा उसको मैं बाद में आपको कभी बताऊंगी कि इसका रीज़न्स क्या है, कि सुप्रियाज विंग्स का मीनिंग एक्चुअली मेरे ब्लॉग के देने का क्या कारण है। खैर जो भी है, अब मैं आज आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जेन्युइन टॉपिक है जो मुझे आप सभी व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप पूछोगे कि ये टॉपिक है क्या? देखो, टॉपिक एक्चुअली ये है कि मैंने आपको बताया अपनी फ़र्स्ट ब्लॉग में कि मैं लीगल फील्ड में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। और हम सबको पता है कि इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल है, बिकॉज़ ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ना, जैसे मेडिकल बोल लो आप, या फिर एलएलबी जो कि लॉ फील्ड है, उसमें अगर आप इसकी बातें करो तो बेसिकली हमें सभी को पता है कि एक ऐसे प्रैक्टिस का एक प्लेस है जहाँ पे हमें बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद ही हम एक टाइम बीइंग जो बीत जाता है तब हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, और हमारे इनकम बेस्ड फील्ड में अच्छी होती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब आप किसी प्रोफेशनल किसी भी स्किल से रिलेटेड जब आप कोर्सेज करते हो, राइट, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और बहुत पेशेंटली टाइम देना पड़ता है। आप ये बोलोगे कि भाई लीगल फील्ड के एडवांटेजेस क्या हैं? देखो, एडवांटेजेस की बात करोगे तो देयर इज़ अ ह्यूज एडवांटेज। अब मैं ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होना चाहूँगी कि आप लीगल फील्ड में ही आओगे देन देयर इज़ अ आई मीन होल स्कोप इन इट, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आज हम इतने ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हेयर एंड देयर हमारे आसपास हैं। हाँ, पहले कुछ टाइम पे स्पेसिफिक फील्ड हुआ करते थे जहाँ पे लोग मतलब बस यही बोलते थे कि हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बन गए और हमारी ज़िंदगी सेट है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल नो कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में हियर एंड देयर, और जिससे आप कर सकते हो। अब मैं अपने टॉपिक से भटकना नहीं चाहती हूँ। मेरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, लीगल फील्ड डेफिनेटली एज एन एडवोकेट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू शुड हैव मोर पेशेंस, ठीक है। बिना पेशेंस के इस फील्ड में यू कांट अर्न मनी। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको अपना घर चलाना है आफ्टर एजुकेशन कंप्लीशन ऑफ डिग्री, और आफ्टर होल्डिंग अ लाइसेंस फ्रॉम बार काउंसिल, जो भी आपका स्टेट इनरोलमेंट हो, और फिर अगर आप AIB क्लियर कर देते हो तो ऑल इंडिया बार के लिए आप इनरोल्ड हो जाते हो। इन दैट सिचुएशन अगर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हो और आपके पास कोई फैमिली है जो आप पे डिपेंडेंट है, जो आपके इनकम पे डिपेंडेंट है, जो जिससे आपको घर एकदम कहते हैं ना कि जस्ट कॉलेज पास आउट हुए और जॉब करना स्टार्ट किया और हमारी फैमिली की डिपेंडेंसी आ जाती है। बट ये फील्ड ऐसा नहीं है। प्लीज़, अगर आपके पास एक ऐसी कोई मजबूरी है जहाँ पे कि आपको फैमिली हैंडल करना ही पड़ेगा और आपको देखने के लिए कोई नहीं है, तो ट्रस्ट में इस फील्ड में मत कूदना, बिकॉज़ ये इतना आसान भी नहीं है। ये फील्ड उन लोगों के लिए काफ़ी आसान है जिनके पास कुछ बैकअप है। अगर आपने बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है, आपने जॉब करके इतनी अर्निंग आपने सेव करी है कि कि आप कुछ दिन चला सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन कम इन दिस फील्ड, कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कि आप चाहोगे कि हाँ, कि मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं एक प्लस पॉइंट पे जाना चाहूँ तो डेफ़िनेटली इस फील्ड में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको फ़ील होता है कि आप नॉलेज गेन कर रहे हो, और एवरी डे आप नॉलेज गेन करते हो। इसी से हम लर्नेड की सिचुएशन में आई थिंक होल टाइम होते हैं, बिकॉज वी कांट से कि हम परफेक्ट हैं। और नॉट इवन अबाउट द LLB फील्ड, इट इज़ ऑल अबाउट द ऑल फील्ड, कि वी आर नॉट परफेक्ट इन एनी फील्ड। देखो, अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया एंड आई नो कि आई डोंट थिंक कि मैंने 2% भी कुछ इसमें सीखा है, या मैं अपने आप को बोलूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। आई नो फाइनली कि हर फील्ड आपसे बहुत ज़्यादा आपकी डेडिकेशन मांगता है, और वहाँ पे परफेक्शन आप कभी नहीं बोल सकते कि आपकी स्पेसिफिक फील्ड में आप परफेक्ट हो। तो ये बात रही। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि अगर आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी आप पे है तो प्लीज़ यू डोंट हैव टू कम दिस फील्ड। आप तभी आओ जब आपका कोई बैकअप स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई देखने वाला है, और आपकी फैमिली की डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं है। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली प्लस पॉइंट कि यू विल गेट टू लर्न एवरी डे। कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे अगर आप कोर्ट रूम में रहते हो।
या फिर आप इस फील्ड में आके आप एक्सटर्नल वर्क भी करते हो फाइलिंग से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, मतलब मैटर्स, आई मीन इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द क्रिमिनल मैटर एंड सिविल मैटर। आपको पता है कि सिविल मैटर में भी बहुत सारे ह्यूज मैटर्स आते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में भी जो सिचुएशन जिस तरह से मोल्ड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हाँ कि आप एक मर्डर को ही क्रिमिनल क्राइम में जोड़ोगे, दैट इज़ नथिंग लाइक दैट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, ये प्लस पॉइंट रहा। अब बोलोगे कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों हूँ, है ना। देखो मैं यहाँ पे क्यों हूँ ना, अक्सर एक चीज़, देखो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, तो फिर मैं एक सुनी हुई चीज़ ही आपको बताना चाहूँगी, और मैं पर्सनली इसको एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितना इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ये जानो कि आपके साथ एक्चुअली जो प्रैक्टिकली होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस मेरा है वो एक्सपीरियंस आपका भी हो। तो उस पर्सपेक्टिव पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो लाइफ में करियर मोल्ड कर लेना ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है कि आप अपने फील्ड को चेंज कर देते हो। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो उसमें आपको क्या रिस्क लेने पड़ेंगे, उससे आपकी फैमिली पे क्या अफेक्ट आएगा। अगर इन सब चीज़ों को आप थोड़े देर के लिए छोड़ दो, इन सब चीज़ों को आप ऐसे ले लो कि कि हाँ मतलब कुछ ऐसे अनसर्टन सी चीज़ें अचानक से आपको आके बॉदर नहीं करेंगी, तो आप अपने फील्ड को चेंज करो। आप बिल्कुल इन बातों से मत डरो कि आपने कहीं 7 साल इन्वेस्ट कर दिया है और आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा उस चीज़ों में, और फिर उसके बाद आप बैक स्टेप नहीं ले सकते। तो प्लीज़ डोंट स्पॉइल योर लाइफ, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ कंडीशनिंग है। हमारे आगे पीछे आए दाएँ बाएँ जो भी कह लो, जितनी सारी रिकमेंडेशन सजेशंस जो भी आते हैं हमारी लाइफ में, पता है वो क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट कंडीशनिंग, ठीक है। सब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बातें करते हैं। आपको ये देखना है कि आपका एक्सपीरियंस और आपके जो भी जो नेगेटिव पॉजिटिव सारे क्राइटेरिया को आप ऐसे कंबाइन करके एंड फिर उसके बाद सोचना कि हाँ कि आपका दिल क्या कह रहा है और उस फील्ड में जाने के बाद आपको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। देखो सबकी लाइफ इंडिविजुअल है, ठीक है। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ कि आप मेरी बातें सुन के ऐसा कुछ करें, बट मैं ये कहूँगी कि सब कुछ कंडीशनिंग है। लाइफ जैसे चला रहे हैं हम लोग, ठीक है चला रहे हैं, बट हमें अपने आप को भी देखना है इन सब बीच में, कि हम क्या चाहते हैं। और अगर जिस चीज़ में आपका दिल लगे और वो काम करो ना, तो ट्रस्ट मी वो काम बर्डन सा नहीं लगता, ठीक है। तो आपको फिगर आउट करना चाहिए। अगर आपने कहीं 2-3 साल इन्वेस्ट कर दिए हैं और ऐसा कुछ स्टेक पे नहीं है आपको बहुत कुछ खोने के लिए, तो प्लीज़ अपने आप को मारो मत, ठीक है। अभी बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी हैं हमारे अराउंड, और ठीक है जॉब क्राइसिस की बात आती है वो अलग चीज़ है, बट वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिस पे हम वर्क ऑन कर सकते हैं। लीगल फील्ड में भी इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप एक एडवोकेट बन के ही प्रैक्टिस करोगे तो ही आप अपनी LLB डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। नो, देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, वेयर यू कैन वर्क एज अ रिसर्चर और लीगल एडवाइज़र और मैनी थिंग इज़ देयर। मतलब इट इज़ ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड एक ऐसा पैराग्राफ है। यू कैन चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जिसमें मन लगे ना यार, प्लीज़ वो काम करो। मुझे पता है, और मैं आपको अभी बहुत कुछ नहीं बता रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि देखो अभी मैं जस्ट यहाँ पे एकदम बिल्कुल कहते हैं ना एकदम फ्रेशर, तो मैं एकदम यूट्यूब वर्ल्ड में, यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्रेशर हूँ। तो एक टाइम आएगा जब आप सभी मुझसे व्यूअर्स पूछेंगे कि हाँ व्हाट इज़ द एग्जैक्टली थिंग जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, ठीक है। तो मैं करियर के पैरामीटर से आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, बट अभी मैं नहीं बता रही। बट जो मैं फ़ील कर रही हूँ कि हाँ लीगल फील्ड में आना है, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करना है, तो पेशेंस आपको बहुत चाहिए। हाँ स्किल आप रोज़ गेन करोगे, और
इट्स अप टू यू ऑल्सो कि आप उसको कितने दिनों में करते हैं। कोई बहुत चीज़ें बहुत कम दिनों में करते हैं, कोई चीज़ें काफ़ी लंबे समय लगा देते हैं उन चीज़ों को करने में। तो इट जस्ट अप टू यू कि आप उन चीज़ों को कितनी जल्दी ग्रैब करते हैं, कितनी जल्दी उन पे फोकस डालकर उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि आज मुझे इतनी सी बात करनी थी, और आगे भी मैं बहुत सारे मन की बातें करूँगी। प्लीज़ यार बोर मत होना, बिल्कुल बोर मत होना। मैं डेफ़िनेटली अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, और आई एम सॉरी यार, मुझे अभी दिमाग ब्लैंक हो रहा है, तो अभी के लिए मैं बाय कह रही हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, आज मैं ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर बस अपना ख़्याल रखो, खुश रहो, और मन की सुनो। मन की नहीं सुनोगे, बहुत रिग्रेट होगा लाइफ में। सब कुछ पा जाओगे यार, सब कुछ पा जाओगे, पैसे वैसे, जो भी आपके डिज़ायर्स, जो भी मटेरियलिस्टिक गोल हैं आपके, वो पूरे हो जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अपने आप को अगर खो दोगे ना, तो फिर उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप अपने मन की सुने और रिस्क लें, लेकिन रिस्क को देख लें कि हाँ, मतलब कितना वो मैनेजेबल है, उससे किसी को बस हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ इन सब चीज़ों के साथ मैं आप सब लोगों को बाय बाय कहना चाहती हूँ। और प्लीज़ खुश रहें, ख्याल रखें, और इसी तरह मेरी बातें सुनते रहें। तो थैंक यू।